Hello everyone, welcome back to our channel. I am Dr. Abhijit. I am a BVC and EH internship student. तो आज की वीडियो में हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड अपडेट्स और क्या रजिस्ट्रेशन की डेट है और उसके साथ ही रजुआस यूनिवर्सिटी यानी राजस्थान बीवीसी एंड EH की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और उसकी काउंसलिंग रिलेटेड सब कुछ डिटेल रूल्स रेगुलेशन देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। वेटरनरी रिलेटेड ऑल इंडिया के रिलेटेड सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको अपडेट्स के साथ चैनल पर मिलते रहेंगे। और अगर आपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन ज़रूर कर दीजिए। सभी अपडेट्स और स्मॉल जो अपडेट्स आते हैं तो मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ, तो वहाँ पर ज्वाइन ज़रूर कर दीजिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सब कुछ डिटेल देखने वाले जो रजुआस की काउंसलिंग होने वाली, उस काउंसलिंग में कॉलेजेस कौन कौन से एनरोल करने वाले हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सीट मैट्रिक्स क्या है, पेमेंट सीट्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और जो राजस्थान के स्टूडेंट है उनको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ डिटेल रूल्स रेगुलेशन भी हम देखेंगे। काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होने वाली है, सब कुछ डिटेल में आज हम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि इसकी रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होने वाली रजुआस यूनिवर्सिटी के। मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर नोटिफिकेशन भी दिया था टेलीग्राम चैनल पर। आज 21 अगस्त है, 21 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, मतलब आज ही के दिन आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट दी है www.rajuas.org.in। इस वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। नीट यूजी के बेसिस पे सब कुछ रजिस्ट्रेशन होने वाला है। तो आपको नीट की अगर आपने एग्ज़ाम दी है तो ही आप इसमें पार्टिसिपेट एनरोल कर सकते हो। जो NRI और NRI स्पॉन्सर स्टूडेंट है उनको 12 अगस्त को टाइम दिया था, और जो स्टेट के स्टूडेंट है मतलब राजस्थान स्टेट के जो स्टूडेंट है उनको 21 अगस्त को रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि अब इस काउंसलिंग कैसे होती है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे फीस स्ट्रक्चर आपको पे करना है, पेमेंट सीट्स क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम डिटेल में देखने वाले हैं। शॉर्टली मैं आपको एक बेस्ट वे से बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है, कैसे काउंसलिंग को। रजुआस यूनिवर्सिटी का जो प्रॉस्पेक्ट है उस प्रॉस्पेक्ट के बेसिस पे मैं डिटेल में आपको ये बताने वाला हूँ क्या क्या प्रोसेस होने वाली है और क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जनरल रूल्स है एडमिशन BVC एंड EH के जो डिग्री कोर्स के एडमिशन होने वाले उसके रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल बी इनवाइटेड बाय राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस रजुआस। रजुआस यूनिवर्सिटी ने सभी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म ओपन कर दिया है 21 अगस्त को। अब इसमें सिर्फ राजस्थान के डोमिसाइल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी कर दिया है वो पॉइंट, जो भी स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, सिर्फ राजस्थान के डोमिसाइल स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट इसमें एनरोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्टेट की 85% सीट्स की काउंसलिंग है। 15% VCI यानी ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो होने वाली है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। उसके रिलेटेड आप मैं टेलीग्राम चैनल पर या फिर उसके रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि कब वो स्टार्ट होने वाली है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या है जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जो कैंडिडेट है राजस्थान के, उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। फर्स्ट, जो स्टूडेंट राजस्थान के डोमिसाइल है, मैंने पहले ही भी बता दिया, जो वही स्टूडेंट एलिजिबल है जो राजस्थान के डोमिसाइल है। नेक्स्ट, आपको एलिजिबल होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, राजस्थान स्टेट के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया था, कॉलेजेस, उनका फीस स्ट्रक्चर वगैरह। लेकिन आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम देखने वाले आगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले कि थर्ड पॉइंट है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया आपका नीट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। 2024 में अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपका नीट 2024 का क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे अगर किसी स्टूडेंट ने फॉल्स यानी गलत इंफॉर्मेशन, नीट का गलत एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके एडमिशन लिया या फिर एडमिशन के रिलेटेड कुछ भी फॉल्स फैब्रिकेशन अगर इंफॉर्मेशन फिलअप की तो उसको डायरेक्टली डिबार किया जाएगा। ये
आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जो रजवास की ऑफिशियल वेबसाइट उन्होंने यहाँ पर मेंशन की है www.rajwas.org। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन भी करना है और सभी अपडेट्स आपको सभी इंफॉर्मेशन इसी वेबसाइट पर मिल जाएगी। ये इंफॉर्मेशन जो ब्राउचर में आपके सामने दिख रहा है, आपको जो ब्राउचर है वो भी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंफर्मेशन पेज ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर काउंसलिंग ओनली कंफर्म फाइनल सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फाइनल सबमिशन तक आ जाता है, आपको कंफर्मेशन विंडो नहीं आती है, तब तक आपका फॉर्म फिलअप मतलब कंफर्म नहीं हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। जब आप एप्लीकेशन फ़ी पे करोगे तब आपका ये फॉर्म कंफर्म हो जाएगा और आपको कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ़ी वंस पेड इज़ नाइदर रिफंडेबल और नॉट ट्रांसफरेबल और नॉट एडजस्टेबल। क्योंकि जो फ़ी है वो रिफ़ंड नहीं होगी, जो आपके रजिस्ट्रेशन के लिए फ़ी लगेगी वो रिफंडेबल नहीं है, ये आपको वन टाइम पे करनी है, इसमें कोई भी। राजस्थान के स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। No registration form other than by online mode will be accepted in any case। आप ना ही ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ऑफलाइन कोई भी अदर मोड से रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, वही स्टूडेंट इसमें एलिजिबल है। ओके, नेक्स्ट ये 2 पॉइंट्स हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि आपका ईमेल आईडी वगैरह होना चाहिए। अगर आपके कुछ डाउट है तो आप उनके ऑफिशियल ईमेल पर यहाँ पर आपको सेंड करने हैं। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिजिबल कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है इस काउंसलिंग के लिए, जो राजस्थान की स्टेट की काउंसलिंग होने वाली 85% के लिए, जो आप राजस्थान के स्टूडेंट तो होना कंपलसरी है फर्स्ट। सेकंड, मिनिमम एज क्या होना चाहिए, 17 ईयर कंप्लीट होने चाहिए। 31 दिसंबर 2024 से पहले आपका 17 ईयर एज कंप्लीट होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्राइटेरिया है मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। मैक्सिमम एज यहाँ पर अपर एज लिमिट नहीं है बीबीसी कोर्स के लिए, आप कितने भी एज के हो आपको यहाँ पर आपको एडमिशन मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, आपको नीट क्वालिफाई करना है, बस ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है। और मेन क्राइटेरिया ये भी है, यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है, आपका नीट के जो मार्क्स है वो तो क्वालिफाई होने चाहिए। सेकंड, आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपको 50 परसेंटाइल होने चाहिए। पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश, इन चारों सब्जेक्ट्स मिला के आपको 50 परसेंटाइल मार्क्स होने चाहिए। ये क्राइटेरिया बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, राजस्थान के डोमिसाइल स्टूडेंट होने चाहिए। द इंडियन नेशनल्स ऑफ राजस्थान डोमिसाइल, केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थी इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द कैंडिडेट डोमिसाइल ऑफ स्टेट अदर दैन राजस्थान इफ अपीयर्स क्वालिफाइज इन नीट 2024 independently will not be considered for admission on state quota सीट्स इन रजवास। रजवास में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, आपको अदर स्टेट के स्टूडेंट हो तो। लेकिन आप VCI काउंसलिंग, अदर स्टेट, ऑल इंडिया काउंसलिंग से आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्योंकि 15 परसेंटाइल सीट्स यहाँ पर भी होते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज़ में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए ऑल इंडिया की काउंसलिंग आपको करनी होगी। ओके, एडमिशन प्रोसीजर टू BVC एंड EH डिग्री कोर्स, कैसे एडमिशन प्रोसेस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी इंफॉर्मेशन आपको रजवास यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है सभी जो कॉलेजेस है, एफिलिएटेड वेटनरी, प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस भी, राजस्थान में प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस भी बहुत सारे हैं, लगभग 8 वेटनरी कॉलेजेस है और 3 गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस। हम देखेंगे उनका सीट मैट्रिक्स, फी स्ट्रक्चर भी देखेंगे, प्राइवेट कॉलेजेस का क्या फी स्ट्रक्चर रहेगा, सब कुछ डिटेल में देखेंगे। जो भी एडमिशन ऑफ कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरीज टू BVC एंड EH डिग्री कोर्स ऑन द स्टेट कोटा सीट इन कॉन्स्टिट्यूशन कॉलेज ऑफ द राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज रजवास बीकानेर, जो बीकानेर की राजस्थान की यूनिवर्सिटी है। सभी स्टेट कोटा की जो सीट्स हैं वो कैटेगरी वाइज डिवाइड किए हैं, सभी कैटेगरीज को सीट यहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। उस कैटेगरी के हिसाब से आपका काउंसलिंग प्रोसेस होगा, प्राइवेट कॉलेजेस में हो या फिर आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी हो, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है। नेक्स्ट बात करेंगे, इफ़ एनी कैंडिडेट डज नॉट अप्लाई ऑनलाइन फॉर काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन,
then his her name will not be included in the counseling process conducted by Rajuas for the seat allotment. अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपका काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आपको काउंसलिंग करनी मतलब आप काउंसलिंग में एलिजिबल ही नहीं हो, आप काउंसलिंग में आपका नाम ही नहीं आएगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो। ओके, आज रजिस्ट्रेशन है, आज आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। Next है, once you lock the choice, the same cannot be modified or changed even if you have made a mistake. अगर आपने चॉइस फिलिंग के टाइम पर अगर कोई मिस्टेक की है तो आपको ये मिस्टेक सुधारने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो प्रॉपरली ध्यान से सभी कॉलेजेस को फिलअप कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है, प्राइवेट कॉलेज कौन सा है वो भी नहीं देखते, डायरेक्टली फिलअप कर देते हैं। आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एलिजिबल मतलब चॉइस फिलिंग करनी है। नेक्स्ट, आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जा सकते हो। आपको मैनेजमेंट पेमेंट सीट चाहिए तो आप पेमेंट सीट्स के लिए भी एलिजिबल हो, पेमेंट सीट्स के लिए आप जा सकते हो। अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस में डायरेक्टली एडमिशन लेना है तो वहाँ पर भी आप काउंसलिंग के थ्रू डायरेक्टली एलिजिबल हो, आप वहाँ पर एडमिशन के लिए प्रोसीड कर सकते हो। लेकिन आप पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए प्रेफरेंस दोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैंडिडेट इफ रिमेन अब्सेंट इन एनी ऑनलाइन काउंसलिंग राउंड दे विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द सब्सिक्वेंट ऑनलाइन ऑफलाइन काउंसलिंग राउंड्स। अगर कोई स्टूडेंट एब्सेंट है तो उसका कोई भी कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा। ओके, फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट जो है उनके पास उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप काउंसलिंग कर रहे हो तब आपके पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो स्पेशल रिजर्वेशन में आते हैं, डिफेंस हो या फिर फिजिकल हैंडीकैप जो स्टूडेंट है उनके लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको ये NRI स्टूडेंट के लिए है, ये डिटेल NRI स्टूडेंट स्पॉन्सर सीट और NRI स्टूडेंट के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है यहाँ पर डिटेल में गाइडलाइंस दिया है। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, NRI कोटा के लिए रिजर्वेशन क्या है, सब कुछ डिटेल NRI के लिए रिलेटेड दिया है। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए क्या है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए क्या है। रेगुलर सीट्स यानी स्टेट कोटा के जो 85% सीट्स हैं नीट UG काउंसलिंग के थ्रू फिलअप किए जाएंगे, मतलब ये जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है वो इससे फिलअप किए जाएंगे। नेक्स्ट है 15% जो विषय काउंसलिंग के जो सीट्स है ऑल इंडिया कोटा के लिए सभी कॉलेजेस में सभी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, वो विषय काउंसलिंग से फिलअप किए जाएंगे। कितने सीट्स है वो भी हम देखने वाले हैं। नेक्स्ट है पेमेंट सीट, जो स्टेट कोटा के सीट्स हैं पेमेंट सीट्स के लिए भी अदर स्टेट के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, सिर्फ राजस्थान यूनिवर्सिटी यानी जो राजस्थान डोमिसाइल स्टूडेंट है वही एलिजिबल है पेमेंट स्टेट कोटा के लिए। नेक्स्ट है NRI कोटा के लिए सेपरेट सीट्स है जो NRI और NRI स्पॉन्सर स्टूडेंट है उनके लिए। नेक्स्ट है एफिलेटेड प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस में भी सेम है, मैनेजमेंट कोटा सीट्स, स्टेट कोटा की सीट्स, उसके बाद 15% VCI कोटा की सीट्स। 15% जो VCI कोटा की सीट्स हैं यहाँ पर सभी प्राइवेट कॉलेजेस पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ 2-3 कॉलेजेस ही पार्टिसिपेट करते हैं। कौन से हैं चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फी स्ट्रक्चर के ऊपर हम ध्यान एक आप देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप कि कैसे फी आपका सीट मैट्रिक्स रहेगा इस साल 2024-25 का। 3 गवर्नमेंट कॉलेजेस है राजस्थान में, बीकानेर, उदयपुर और जयपुर। 3 गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस है BVC एंड EH के लिए। बाकी सब जो 8 कॉलेजेस है यहाँ पर मेंशन किए 8 कॉलेजेस, ये सभी प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस है। ये VCI अप्रूव्ड है और ये रजुआस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस है। ओके, अगर आपको यहाँ पर कोई भी रेगुलर सीट नहीं दी है और आपको पेमेंट सीट्स में ये जो रेगुलर सीट्स है गवर्नमेंट कॉलेज की मैंने हाईलाइट की है येलो कलर में, आप देख सकते हो गर्ल्स बॉयज़ के लिए सभी कैटेगरी वाइज। पेमेंट सीट्स भी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए है तो गवर्नमेंट कॉलेज की पेमेंट सीट्स आप ले सकते हो। कितना फ़ी स्ट्रक्चर होगा वो भी हम देखेंगे, पेमेंट सीट्स के लिए क्या है और रेगुलर सीट्स के लिए क्या फ़ी स्ट्रक्चर है। उसके बाद प्राइवेट कॉलेजेस में पेमेंट सीट्स का क्या स्ट्रक्चर है, फी स्ट्रक्चर, वो सब कुछ हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेमेंट सीट मैट्रिक देख लीजिए कि क्या सीट मैट्रिक है। गवर्नमेंट कॉलेज का मैंने यहाँ पर रेगुलर सीट्स क्या है येलो कलर में दिखा है, पेमेंट सीट्स जो गवर्नमेंट कॉलेज में पेमेंट सीट्स उसको ब्लू कलर में दिखाया है। यानी टोटल 100 इंटेक कैपेसिटी है तीनों कॉलेजेस की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की। उसमें 45 जो सीट्स है वो पेमेंट सीट्स है, 35 जो सीट्स है वो गवर्नमेंट के सीट्स हैं। टोटल यहाँ पर सीट मैट्रिक्स दिखा है। अब बात करते हैं जो 3 कॉलेजेस है प्राइवेट कॉलेजेस में जो 3 कॉलेज है वो VCI काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं।
ये तीनों कॉलेज VCI काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, बाकी कोई भी कॉलेज VCI काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। यहाँ पर VCI काउंसलिंग की कोई भी सीट नहीं है, आप देख सकते हो। ओके, जो भी पेमेंट सीट्स के लिए आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए जा रहे हो, एज अ वेटनरियन मैं आपको रिकमेंड कोई भी प्राइवेट वेटनरी कॉलेज रिकमेंड नहीं करूँगा, ना ही कोई, क्योंकि प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस में आई नो क्या होता है, सब कुछ मैंने देखा हुआ है कि प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस में क्या एजुकेशन है, सब कुछ डिटेल में, उसके ऊपर मैं डिटेल में कुछ कभी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप फर्स्ट प्रेफर कीजिए आप गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस को ही अप्लाई करें। अगर आपको रिपीट करना पड़े तो भी चलेगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ये मेरी सलाह रहेगी। जिनको प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस में लेना है वो ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस के बाद, अब ये सभी कैटेगरी उन्होंने दी है, यहाँ पर मेंशन किया, ये प्रोस्पेक्टस में टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा ताकि आपको इजी में समझ में आ जाए, आप इजी में इसे डाउनलोड कर सकें। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, यहाँ पर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। फ़ी स्ट्रक्चर क्या है सभी रेगुलर और पेमेंट सीट्स का, वो देखते हैं पहले, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है। पहले हम गवर्नमेंट कॉलेजेस का फ़ी स्ट्रक्चर देखते हैं, स्टेट कोटा की जो सीट्स है वहाँ का फ़ी स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर आप VCI से एडमिशन ले रहे हो, यानी ऑल इंडिया काउंसलिंग से एडमिशन ले रहे हो, या फिर रेगुलर स्टेट अगर आप स्टेट काउंसलिंग में ले रहे हो, तो आपको फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर तक आपको जो बॉयज़ हैं उनको 17,340 रुपीज़ पर ईयर पे करनी है, 17,340 रुपीज़ पर ईयर बॉयज़ के लिए। और फोर्थ ईयर जो बॉयज़ है उनको 34,000 रुपीज़ आपको पे करनी है फोर्थ ईयर में। फिफ्थ ईयर में आपकी इंटर्नशिप रहेगी। नेक्स्ट जो गर्ल्स है, ये मैं सिर्फ गवर्नमेंट सीट्स के लिए बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सीट्स की फ़ी है। ओके, बॉयज़ की मैंने बता दी, गर्ल्स के लिए है 6,340 रुपीज़ और फोर्थ ईयर में 12,680 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट जो पेमेंट सीट्स है गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस के लिए, उनका फ़ी स्ट्रक्चर है फर्स्ट टू थर्ड ईयर तक। यहाँ पर गर्ल्स बॉयज़ का कोई भी मेंशन नहीं किया है, सभी के लिए सेम फ़ी है। 3 लाख पर ईयर फ़ी है प्लस रेगुलर फ़ी, यानी प्लस मैंने जो रेगुलर फ़ी बताई ना, ये 17,340 रुपीज़ ये आपको पे करनी है पर ईयर, प्लस 3 लाख। ओके, 3,17,000 रुपीज़ आपको पे करनी है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की पेमेंट सीट्स पर अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तब आपको इतनी फ़ी पे करनी है। ओके, और फोर्थ ईयर में आपको 6 लाख रुपीज़ पे करनी है जब आप गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेजेस में पेमेंट सीट्स ले रहे हो। ओके, यहाँ पर मेंशन किया है मैंने ऑलरेडी, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अगर आप ले रहे हो तो आपको फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहेगा पेमेंट सीट्स का। अब बात करते हैं प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस के लिए। प्राइवेट वेटनरी कॉलेज में ऑलरेडी फ़ी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है फैसिलिटीज़ के मुताबिक, एज़ कम्पेयर टू फैसिलिटीज़। मैं कभी भी कोई भी प्राइवेट वेटनरी कॉलेज रिकमेंड नहीं करूँगा। ये वीडियो नॉट अ स्पॉन्सर, किसी भी प्राइवेट वेटनरी कॉलेज को मैं स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ। ओके, एज अ वेटनरियन मैं कभी भी प्राइवेट वेटनरी कॉलेज के लिए सलाह नहीं दूंगा। अगर आपको करना है तो गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज से करिए। फैसिलिटीज़ और सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन से आपको, अगर वेटनरी में अगर आपको कोई भी इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट से काम करना चाहते हो फ्यूचर में, आपको एज अ करियर उसे देख रहे हो, तो आप गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज के लिए ट्राई करिए। ओके, प्राइवेट वेटनरी कॉलेज में फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं प्राइवेट में करना चाहते हैं, तो प्राइवेट का फ़ी स्ट्रक्चर भी बता देता हूँ। प्राइवेट का फ़ी स्ट्रक्चर है 6 लाख अरवली वेटनरी कॉलेजेस का, प्लस 50,000 रुपीज़ जो आपको फर्स्ट ईयर में पे करनी है, वो रिफंडेबल होती है। हॉस्टल और मेस का क्या फ़ी रहेगा, हॉस्टल का मेस का यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया है। मेस सिर्फ हॉस्टल का 76,000, नॉर्मल रूम डबल सीटेड, ईयर AC रूम जो है 1,16,000 डबल सीटेड, और 1,56,000 AC रूम डबल सीटेड। यहाँ पर फी स्ट्रक्चर है अरवली वेटनरी कॉलेज का, देख सकते हो आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये मैं टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ये VCI काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है, तो VCI काउंसलिंग के बेसिस पे आप इसे ले सकते हो। नेक्स्ट है महात्मा ज्योतिबा फूले वेटनरी कॉलेज, इसका फ़ी स्ट्रक्चर है 5,50,000, 50,000 उसकी कॉशन मनी है जो आपको रिफंडेबल की जाएगी।
नेक्स्ट है हॉस्टल फीस क्या रहेगी इसकी, 85,000 नॉन AC और 1,25,000 AC रूम, ये विषय काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है अपोलो वेटनरी कॉलेज। अपोलो वेटनरी कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर है 5,75,000 पर ईयर और क्वेश्चन मनी है 50,000, ये रिफंडेबल है। अपोलो वेटनरी कॉलेजेस में भी अपोलो वेटनरी कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर है 5,75,000 पर ईयर का। ओके, इसका हॉस्टल फ़ी यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया है। बाकी सब जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट वेटनरी कॉलेजेस हैं जो यहाँ पर पेंशन है उनका 5.5 लाख के अराउंड फ़ी स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो, ऑलरेडी मैंने बताया। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहेगा। NRI स्टूडेंट और NRI जो स्पॉन्सर स्टूडेंट है उनके लिए क्या फ़ी स्ट्रक्चर रहेगा। फ़ी स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल $2,000 रिफंडेबल है ये, और $10,000 पर ईयर ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपको फ़ी पे करनी है, ट्यूशन फ़ी है। हॉस्टल फ़ी $1,200 आपको पे करनी है, ये NRI स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अगर आपको कॉलेज अलॉट होने के बाद, आपने फ़ी पे करने के बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जब आप कॉलेज को रिपोर्ट करने वाले हो तब। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ओरिजिनल फ़ोटो ID विथ सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, नीट UG 2024 का कंफर्मेशन पेज, ओरिजिनल एडमिट कार्ड नीट का, नीट UG 2024 का स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग में आपने फिलअप किया था, आज जो आप फॉर्म फिलअप करने वाले उसकी प्रिंट निकाल के रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट प्रिंट नहीं निकालते, प्रिंट निकाल के रखिए क्योंकि बाद में एडमिशन के टाइम पे आपको ये चाहिए। ओके, ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट लेटर, जब आपको सीट मिल जाएगी तो आपको सीट अलॉटमेंट लेटर भी आ जाएगा, आपको डाउनलोड करना है। नेक्स्ट, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ सीनियर सेकेंडरी और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड एग्जामिनेशन, मतलब आपको 10th और 12th का मार्कशीट चाहिए और उसके साथ ही आपको 11th का भी मार्कशीट चाहिए। आपको तीनों भी मार्कशीट चाहिए, 10th, 11th, 12th तीनों भी मार्कशीट चाहिए। नेक्स्ट है मार्कशीट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, 10th का और 10th, 11th, 12th का मार्कशीट। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका लिविंग सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा। नेक्स्ट है वैलिड डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट, अगर जो भी स्टूडेंट कास्ट में आते हैं, मतलब जो कैटेगरीज होती है उसमें आते हैं तो उसको कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, अगर EWS स्टूडेंट है तो EWS का सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप उन्होंने क्लियरली मेंशन किया इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है राजस्थान डोमिसाइल, राजस्थान के स्टूडेंट है तो आपको राजस्थान में आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको राजस्थान का डोमिसाइल सर्टिफिकेट। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड और यूनिवर्सिटी, द कैंडिडेट क्लेमिंग एडमिशन अंडर फिजिकल हैंडीकैप, अगर आप कैटेगरी में एडमिशन ले रहे हो, आप क्लेम कर रहे हो फिजिकल हैंडीकैप के लिए, तो आपको उसका सर्टिफिकेट दिखाना ज़रूरी है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ राजस्थान फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन मेंशन इन दिस इंफॉर्मेशन बुकलेट, फिजिकल हैंडीकैप का क्या क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपको ये फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लेना कंपलसरी है। नेक्स्ट है NRI डॉक्यूमेंट्स, जो NRI स्टूडेंट के उनके लिए NRI डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस प्रूफ ऑफ पेरेंट एंड लोकल इंडियन गार्डियंस। NRI स्पॉन्सर जो स्टूडेंट है अगर उन्होंने स्पॉन्सर किया तो उनके लिए ये है। 4 आइडेंटिकल कलर फोटोग्राफ्स, आपके पास फ़ोटोग्राफ आपके पास होने चाहिए जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है, आप एडमिशन के टाइम पर लेके जा सकते हो, ये सब कुछ आपके पास होना चाहिए। और एनेक्सर जो आपको एडमिशन के बाद दिया जाएगा उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट आर लाइंग डिपॉजिट इन अदर कॉलेज इंस्टीट्यूट, देन she will be allowed to participate in counseling under the following conditions। अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या है MBBS BMS की काउंसलिंग भी करते हैं और वेटनरी की भी काउंसलिंग कर रहे हैं, BHMS की काउंसलिंग, सभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको अलाउ किया जाएगा कि अगर आपको किसी अदर कॉलेजेस में अगर आपने एडमिशन फॉर्म फिलअप किया या फिर काउंसलिंग कर रहे हो तो आपको वहाँ का उस केस में आपको क्या करना है, लेटर आपको लेके आना है कॉलेज का कि हमने यहाँ पर और सभी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, तो उसके रिलेटेड यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है कि आप कर सकते हो। सभी डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पर शेयर किया।
ईच एंड एवरीथिंग मैंने डिटेल में आपको बताया कि कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होने वाली है, क्या 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 क्राइटेरिया रहेगा, सब कुछ हाईलाइटेड शॉर्टली मैंने डिटेल में बताया है कि आपको क्या प्रोसेस रहेगी, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या फ़ी स्ट्रक्चर है, पेमेंट सीट्स के लिए क्या है। और आप मेरा एज अ वेटनरियन मैं बता रहा हूँ आपको कि आप गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए प्रेफर कीजिए। प्राइवेट कॉलेजेस में मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कोई भी प्राइवेट कॉलेजेस। आपके हिसाब से आप ले सकते हो। अगर आपको प्राइवेट वेटनरी कॉलेज में एडमिशन करवाना है तो भी कॉल कर सकते हो। अभी जिनको करना है तो उनको करवा भी देंगे, डोंट वरी। तो ये हुआ सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर कर देना। तो ये हुआ सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द रजवास यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी। सब कुछ डिटेल में मैंने बताया है। अगर आपके कुछ डाउट है, क्वेरीज है, अगर आपको राजस्थान की काउंसलिंग करनी है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन, लिंक, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ